आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे जब मर्जी तब आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ऐसे तमाम जजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो फैमिली कोर्ट से आ रहे हैं, जो हाई कोर्ट से आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, जिनमें देखने को मिल रहा है कि जब आप चाहें तब आप डिवोर्स ले सकते हैं। आपको जब भी डिवोर्स चाहिए आप सीधे कोर्ट जाइए, वन साइडेड डाइवोर्स का केस फाइल करिए, आपको एक तरफा तलाक दे दी जाएगी आपके मांगने पर। दरअसल ऐसे कई जजमेंट देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अब ये वाली थ्योरी पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, जिस पे कहा जा रहा था कि ना मैं साथ रहूंगी ना मैं डिवोर्स दूंगी। तो कोर्ट ने कहा कि आपकी मनमानी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म की जाती है। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, या तो आपको साथ रहना पड़ेगा या आपको डिवोर्स देना पड़ेगा। तो चलिए आज के स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपको वो सभी जजमेंट्सों के बारे में बताते हैं जो फैमिली कोर्ट से आ रहे हैं, हाई कोर्ट से आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, जिनमें ये देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि कुछ कंडीशंस के आधार पर आपको डिवोर्स दे दी जा रही है। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए और किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये कंडीशंस क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो पहली कंडीशंस की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल कॉमन सी है। और कॉमन कंडीशन क्या होती है कि भाई मैं अगर डिवोर्स लेने जा रहा हूं तो डिवोर्स के लिए क्या क्या आधार बनते हैं और उन आधारों के मेरे पास में क्या क्या सबूत हैं। तो आधार क्या बनता है? बिना किसी कारण के अलग रहना। दूसरा आधार क्या बनता है? अडल्ट्री का। तीसरा आधार क्या बनता है? बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर लेना। चौथा आधार क्या बनता है? उत्पीड़न का। चौथा आधार, पांचवा आधार क्या बनता है? हो सकता है कि मुझे ऐसा आभास हो गया है कि अब ये मेरा जीवन साथी मेरी हत्या कर देगा, यानी कि अब मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये 5 बड़े ग्राउंड होते हैं जिसके आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो अगर इन 5 में से कोई भी ग्राउंड लेके जाते हैं तो आपके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए, तभी आपको डिवोर्स मिलता है। अन्यथा कोर्ट आपको डिवोर्स देने से इनकार कर सकती है, या फिर आप लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो आपको कोर्ट को कंडीशंस यानी कि एलिमनी के आधार पर यहाँ पर इस केस में डिवोर्स हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की। केस के दौरान केस चल रहे हैं, दोनों तरफ से केस चल रहे हैं। अब केस के दौरान आप चाहते हैं कि मुझे डिवोर्स लेना है, तो हाँ, केस के दौरान आप डिवोर्स ले सकते हैं। जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस वन साइडेड जीत चुका हूँ और पत्नी के द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप पत्नी साबित नहीं कर पा रही है, या फिर पत्नी के द्वारा लगाया गया कोई भी केस में ऐसा हो चुका है कि पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप के सबूत नहीं दे पाई है, या फिर अब आपको ऐसा लगने लगा है कुछ सबूत मेरे पास हैं और पत्नी ने जो केस किए हैं उसमें से वो किसी भी आरोप का कोई भी सबूत नहीं दे पा रही है, बल्कि अपनी स्टोरी में बहुत सारे उसे कंट्रोडक्शन करके रखे हुए हैं। या चौथा कि उसने जो एफिडेविट दिया है या फिर उसने झूठा जो एफिडेविट दिया उसमें बहुत सारी बातें छुपा ली हैं, झूठा एफिडेविट दिया है, या फिर उसने झूठे सबूत कोर्ट में सबमिट कर दिए तो आपने उसके विरुद्ध एक आपराधिक केस फाइल कर दिया है, या फिर केस के दौरान उसने वहाँ पर आपके साथ मारपीट कर दी रास्ते में या कोर्ट परिसर में या कोर्ट के अंदर, तो आपने एक आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। या फिर जब यहाँ पहले थी तब आपके साथ उन लोगों ने, पत्नी ने, उसके घर वालों ने मारपीट की, आपको डराया धमकाया, तोड़फोड़ की, घर और तमाम प्रकार का उत्पीड़न किया आप लोगों का, तो आपने उनके और उनके परिवार वालों के विरुद्ध केस दर्ज करवा दिया था। अब वो केस का समन मिल गया इनको। या फिर केस के दौरान पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके घर पर आधम के और आपके साथ अभद्रता की, जबरन घर में घुसने का प्रयास किया, दरवाज़ा तोड़ दिया, या फिर आपके घर में रखा हुआ सामान लेके भाग गए और आपने केस कर दिया। तो इन परिस्थितियों में म्यूचुअल डिवोर्स का ग्राउंड भी बनता है और डिवोर्स का ग्राउंड भी बनता है। दोनों पक्ष ऐसे में आमतौर पर म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं और आपसी सहमति से डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि पति ने भी केस दर्ज कर दिया, पत्नी ने भी केस दर्ज कर दिया। अब जिसके पास सबूत होंगे जीतेगा वही, लेकिन पति के पास सबूत होते हैं और आमतौर पर गवाह भी होते हैं, क्योंकि सारी घटनाएं पति के घर की होती हैं और उसके आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वो गवाह होते हैं, लेकिन पत्नी के पास में ऐसा कोई आई विटनेस नहीं होता आमतौर पर। तो इसलिए पत्नी का पक्ष कहीं ना कहीं और कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है और आपका गवाह और सबूत हैं और ऐसा कोई इन लोगों ने आपके साथ किया है, तो आप उन सबूतों के साथ इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं, या आपने करवा दिया है तो ऐसी स्थिति में या तो एक केस म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चला जाएगा, या फिर जो इन्होंने कृत किया है एक कृत के आधार पर अब आपको डिवोर्स मिल जाएगा, क्योंकि अब आप पीड़ित हैं, वो नहीं है। तो 2 ग्राउंड बनेंगे, एक तो आप पीड़ित हैं, ऊपर से वो आपसे अलग रह रही है तो आपको मानसिक प्रताड़ना भी दे रही है और वैसी प्रताड़ना भी दी है, तो 2 ग्राउंड पे आपको डिवोर्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में चलते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है, जो पत्नी ने केस किए थे
या जो पति ने केस किए थे। चलिए पहले पत्नी की बात कर लेते हैं। जो पत्नी ने केस किए थे, पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए, जितने भी केसेस किए, किसी भी केस में उन लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई, तो कोर्ट ने माना कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है और पति को बरी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पति के पास में ये अधिकार मिल जाता है कि वो ऐसी पत्नी के विरुद्ध वन साइडेड डाइवोर्स इस ग्राउंड पर ले सकता है, मेरी पत्नी ने जो मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर जो केसेस किए थे और उन केसेस में एक भी आरोप को वो साबित नहीं कर पाई, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये मान लेती है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए जो भी आरोप हैं वो झूठे हैं और ऐसे में पति और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया जाता है। तो पति के पास में ये अधिकार मिल जाता है कि पति अब ऐसी पत्नी से इस आधार पर डिवोर्स ले सकता है कि उसकी पत्नी ने पति और उसके परिवार के साथ मानसिक क्रूरता की है और मेंटल क्रूरल्टी के साथ साथ अलग रह रही है बिना किसी कारण के। तो ये एक प्रकार की ये भी मेंटल क्रूरल्टी है। तो दो तरीके से उसने मेंटल क्रूरल्टी पहुंचाई पति और उसके परिवार वालों को। इस कारण से पति के पास ये अधिकार मिल जाता है कि पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और ऐसा डिवोर्स बिना मेंटेनेंस, बिना एलुमनी के भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि पति ने पत्नी के ऊपर केस किए थे या फिर पति ने कोई केस नहीं किया था और पत्नी ने पति के ऊपर केस किए थे, तो पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल हुई और पति के द्वारा लगाए गए आरोपों को पति साबित करने में सफल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में पत्नी डिवोर्स ले सकती है और डिवोर्स के साथ साथ ऐसे पति से कॉम्पनसेशन के अलावा केस लड़ने का खर्चा, इसके अलावा एलुमनी और मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और यहाँ पर पत्नी को एलुमनी के साथ डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये होती है डिवोर्स लेने की कंडीशंस। आप किसी वक्त कभी भी कर सकते हैं और इस तरह से जब कंडीशंस होती हैं और आपका सबूत और गवाह होते हैं तो कोर्ट कुछ इन कंडीशंस के आधार पर आपके केस में फैसला कर देती है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।